नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के प्रमुख गुरुद्वारों के बारे में। क्योंकि गुरुद्वारों का प्रश्न है, मंदिरों का प्रश्न है, मस्जिदों का प्रश्न है, ये हर बार आपके एग्जाम में पूछा गया है भाई। प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा। तो बार बार बच्चों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि सर एक बार जो टॉपिक हैं वो टॉपिक क्लियर करवा दिए जाएं, ताकि इनके जो क्वेश्चन आए आगे तो हम उनको आसानी से कर पाएँ भाई। तो चलिए, जो प्रमुख गुरुद्वारों का टॉपिक है उसको हम क्लियर कर लेते हैं भाई आज। ठीक है, तो सबसे पहले है कि गुरुद्वारा प्रमुख जो कमेटी बनाई गई है भाई, गुरुद्वारों की देखभाल के लिए कमेटी बनाई जाती है। ताकि क्या है भाई, हरियाणा में जितने भी सिख गुरुद्वारे हैं सिख धर्म से संबंधित हैं भाई। ठीक है, यानी जो सिख हैं हमारे, ठीक है, उनके द्वारा गुरुद्वारे बनाए जाते हैं। और वो गुरुद्वारे क्या होते हैं, वहाँ पे मोस्ट ऑफ क्या है भाई, वहाँ पे अपने जो गुरु थे, जो 10 गुरु हैं सिखों के, उनके समर्पण में या उनको समर्पित हैं भाई, और उनके लिए ही बनाए गए थे। ये उनकी पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे क्या है भाई, अन्य लोगों के लिए प्रसाद का भी आयोजन किया जाता है भाई, यानी लंगर लगाया जाता है भाई। ठीक है, तो क्या है भाई, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, HSGPC। ठीक है, तो उसका गठन है वो कब हुआ था, वो 14 जुलाई 2014 को हुआ था भाई। कब हुआ था, 14 जुलाई 2014 को। कमेटी में सदस्य कितने होंगे, तो वो कितने सदस्य हैं भाई, 41 सदस्य हैं भाई। प्रथम अध्यक्ष कौन बनाया गया था, तो जगदीश सिंह जिंडा है, वो बनाए गए थे इसके अध्यक्ष। किसके, हरियाणा सिख गुरुद्वारा जो प्रबंधन कमेटी है ना, उसके जो अध्यक्ष पूछे आपसे तो कौन बताओगे, प्रथम जगदीश सिंह जिंडा। और वर्तमान में अध्यक्ष पूछे तो कौन बताओगे, बलजीत सिंह, जो क्या है भाई, सिरसा से संबंध रखते हैं, दादड़ से। ठीक है, कौन है, बलजीत सिंह है, वर्तमान अध्यक्ष हैं भाई। किसके अध्यक्ष हैं, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के हैं। ठीक है, फिर है भाई, हम क्या करेंगे, मुख्यालय इसका किसका भाई, जो कमेटी है इसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया है, तो वो कुरुक्षेत्र में बनाया गया है, जो अपनी धर्मनगरी है। ठीक है, जो धर्म क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, इसका मुख्यालय बनाया गया है भाई। और क्या है भाई इसके बारे में, तो हम करेंगे भाई, जो टॉपिक करने वाले हैं, ये जो गुरुद्वारे करने वाले हैं, ये जिले वाइज करने वाले हैं। यानी ऊपर आपको जिले की हेडिंग दे दी जाएगी, और जिले में जितने भी होंगे ना गुरुद्वारे, जो मेन हैं, ठीक है, और भी हैं इनके अलावा हैं, जो 2-3 हैं वो मैंने इसलिए ऐड नहीं किए, क्योंकि देखो ज़्यादा करवाने का कंटेंट कोई फ़ायदा है नहीं। जो आते हैं बार बार एग्जाम में, रिपीटेड आते हैं, मंजी साहिब का हो गया, नाडा साहिब का हो गया। ठीक है, तो ये गुरुद्वारे बार बार आपसे पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे। और इसके अलावा जो ऐड है, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट हैं, आने वाले हैं, वो भी मैंने करवाए हैं आपको। जो फालतू के हैं एक आधा, ठीक है, यानी जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है, वो मैंने ऐड नहीं किया है। तो देखो भाई, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब को कहाँ पे है, ये सिरसा में है। यह गुरुद्वारा क्या है भाई, जो सिखों के प्रथम गुरु थे कौन, नानक देव जी को समर्पित है भाई। गुरु नानक जी ने क्या किया था, यहाँ पर 40 दिन तक चिल्ला काटा था, यानी अर्थात क्या थी, तपस्या की थी। यानी जो सिख धर्म में चिल्ला किसको बोलते हैं, जो तपस्या करना होती है ना, उसको बोलते हैं भाई चिल्ला। इसलिए यह गुरुद्वारा चिल्ला साहिब कहलाता है भाई। क्या कहलाता है, चिल्ला साहिब कहलाता है। कौन सा गुरुद्वारा, चिल्ला साहिब कहाँ पे है, सिरसा जिले में है भाई। ठीक है, फिर क्या है, यह गुरुद्वारा सिरसा के रानिया रोड पर है। कहाँ पे है, रानिया रोड पे है। यह गुरु नानक देव की तपोभूमि भी कहलाती है। क्या कहलाती है, तपोभूमि भी। तो क्वेश्चन क्या पड़ता है भाई, गुरु गुरु नानक जी की तपोभूमि किसको कहा जाता है, तो आपको ऑप्शन में मिल सकता है भाई, चिल्ला। क्या बोल सकते हैं वो, चिल्ला। गुरुद्वारा चिल्ला साहिब का, चिल्ला साहिब। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। यह गुरुद्वारा नानक जी की मुलाकात यहाँ पे क्या हुई थी, गुरु नानक जी की 2 मुस्लिम पीरों से हुई थी। किससे किससे हुई थी, पीर बहावल और ख्वाजा अब्दुल शंकर से हुई थी। किससे हुई थी, पीर बहावल और ख्वाजा अब्दुल शंकर से किसकी मुलाकात हुई थी भाई, गुरु नानक जी की हुई थी। यहाँ पर मुस्लिम फकीर का मेला भरता है भाई। कहाँ पे भरता है, सिरसा में, जो रानिया रोड है वहाँ पे। किसका भरता है भाई, मुस्लिम फकीर का मेला भी भरता है। किसके पास, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के पास। फिर है गुरुद्वारा चोरमार शहीदा व गोविंद साहिब गुरुद्वारा। देखो नाम पढ़ लिया करो भाई अच्छे से इनका, क्योंकि ये ही ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, जो क्या है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। गुरुद्वारा चोरमार शहीदा व गोविंद साहिब गुरुद्वारा है। यह गुरुद्वारा क्या है, जो डबवाली तहसील है ना, चोरमार खेड़ा नामक गाँव में है गुरुद्वारा। जो डबवाली तहसील है किसकी, सिरसा जिले की डबवाली। ठीक है, वहाँ पे क्या है, चोर मारखेड़ा नामक गांव है, वहाँ पे है ये जो गुरुद्वारा आपका।
क्या किस पे है रोड पे पूछे तो आप क्या बताओगे? NH9 पर सिरसा फाजिल्का रोड पर स्थित है। कौन से रोड पर है ये? NH9 पर। नामधारी गुरुद्वारा है ये कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। कहाँ पे है ये? इलाहाबाद में। इलाहाबाद को आप कैसे जान सकते हो? इसको रिलेट कर सकते हो आप। जो चौटाला परिवार के अभय सिंह चौटाला हैं वो बार बार यहाँ से क्या है इलेक्शन जीते थे, परंतु अब की बार क्या है इलेक्शन वो हार गए थे, विधानसभा का इलेक्शन। इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या है भाई? खड़ियल है। क्या है भाई? इलाहाबाद का प्राचीन नाम खड़ियल है। क्या है? खड़ियल है भाई। ठीक है, इसी के साथ क्या है भाई, खड़ियल का जो इलाहाबाद नाम DC ओलिवर की पत्नी एलना के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर रखा गया था? जो DC थे, कौन? JH ओलिवर की पत्नी थी, कौन? एलना, उनके नाम पर रखा गया था इलाहाबाद। ठीक है, कौन थे? DC यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कौन थे भाई? ओलिवर। ठीक है, उनकी पत्नी के नाम पर क्या है? इलाहाबाद रखा गया था। नानकसर साहिब है वो कहाँ पे है? वो भी सिरसा में है। गुरुद्वारा श्री विवेकसर साहिब है ये भी कहाँ पे है? सिरसा जिले में स्थित है भाई। कौन सा गुरुद्वारा? श्री विवेकसर साहिब है। फिर है गुरुद्वारा श्री भूमन साई, वो भी कहाँ पे स्थित है भाई? वो भी सिरसा जिले में ही स्थित है। कहाँ पे है? सिरसा जिले में स्थित है। तो ये देखो भाई सिरसा के कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कई आपने नाम नए भी सुने होंगे। ठीक है, तो क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को आप सभी आपको पता ही है आपको क्या करना है, बार बार आपको बताने की जरूरत है नहीं, इतने सभी प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, तो समझदार हैं सभी, एक बार कर दिया करो वे भी ना बोल ही। ठीक है, चोरमार खेड़ा है ये आपको अभी भी मैंने बताया है। क्या बताया था इसके बारे में कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह क्या है जब रात को सो रहे थे तो चोरों ने उनका घोड़ा चुरा लिया था। भी क्या कर लिया था? चोरमार खेड़ा में क्या क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि जो गुरु गोविंद सिंह थे उनका घोड़ा चुरा लिया था चोरों ने, लेकिन वे अंधे हो गए थे। क्या हो गए थे? अंधे। घोड़ा चुरा कर नहीं ले जा सके। बाद में वे क्या है गुरु गोविंद सिंह के क्या बन गए थे? शिष्य बन गए थे। क्या बन गए थे? शिष्य बन गए थे। ये स्टोरी है भाई, ये छोटी छोटी स्टोरी हैं जो क्या है रिलेट करती हैं हर चीज़ से। ठीक है, हर किसी के पीछे कारण होता है, कोई चीज़ होती है, कोई घटना होती है, उसके पीछे का कारण होता है। तो वो कारण यदि हम समझ जाएं तो वो उस चीज़ को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है भाई। ठीक है, तो इसलिए क्या रखोगे चोरमार खेड़ा में? तो वहाँ पे चोरी हुई थी। किसकी हुई थी? गुरु गोविंद सिंह के घोड़े की चोरी हुई थी, परंतु जो चोर थे वो घोड़ा नहीं ले जा सके अंधे होने के कारण। बाद में क्या हो गए? वे शिष्य बन गए थे। किसके? गुरु गोविंद सिंह जी के। ठीक है, और क्या है भाई? डेरा सच्चा सौदा है वो भी कहाँ पे है? सिरसा में है। कब बना था? 1948 में। किसने बनाया? मस्ताना जी महाराज ने के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? मस्ताना जी महाराज के द्वारा बनाया गया था। राम रहीम को आप जानते होंगे। ठीक है, तो उनसे ही संबंधित है ये। कौन सा? डेरा सच्चा सौदा है। ठीक है, फिर है राधा स्वामी सिकंदरपुर का डेरा। तो ये कहाँ पे है? सिकंदरपुर सिरसा में है। कहाँ पे? सिकंदरपुर सिरसा में। गुरुद्वारा 10वीं पातशाही सिरसा और नौहरिया बाजार कहाँ पे है? ये सिरसा में स्थित है भाई। ये संबंध किससे है? जो 10वीं पातशाही सिरसा में है उसे है। संत निरंकारी सत्संग भवन भी कहाँ पे है? तो ये है भाई आपके सिरसा जिले में संबंध रखता है। कहाँ पे है ये? सिरसा जिले में संबंध रखता है भाई। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट कौन से हैं भाई? फतेहाबाद के जिले। कौन से हैं? फतेहाबाद के। देखो आपको जो गुरुद्वारे देखने को मिलेंगे ना तो ये ज़्यादातर देखने को मिलेंगे अम्बाड़ा में, पंचकुला में, आपके कैथल में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, फतेहाबाद में, सिरसा में, यानी जो क्षेत्र पंजाबी क्षेत्र को टच करता है। कौन सा? पंजाबी क्षेत्र को टच करता है, वहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे कौन से? गुरुद्वारे। और जो अपने ये ज़िले हैं भाई, रोहतक हो गया, गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, रेवाड़ी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, यहाँ पे बहुत कम इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी 1-2 गुरुद्वारा मिलेगा आपको। ठीक है, और ज़्यादा गुरुद्वारे कहाँ पे देखने को मिलेंगे? सिरसा, फतेहाबाद हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, करनाल, कैथल हो गया, पंचकुला हो गया, वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो फतेहाबाद के ज़िले करेंगे, फतेहाबाद ज़िले के गुरुद्वारे करेंगे। तो अजीतसर गुरुद्वारा है ये कहाँ पे है? रतिया में। रतिया कहाँ पे है? फतेहाबाद में है भाई। ठीक है, रतिया क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र भी है रतिया। ठीक है, तो विधानसभा क्षेत्र कौन से जिले में आता है? फतेहाबाद में आता है। कौन सा? अजीतसर गुरुद्वारा। फिर है गुरुद्वारा श्री लोहाखेड़ा साहिब। कौन सा है? गुरुद्वारा श्री लोहाखेड़ा साहिब। ये कहाँ पे है? फतेहाबाद में। 1-2 बार आपको कम से कम भी 2 या 3 बार क्लास रिपीट करनी पड़ेगी, तब जाके आपको थोड़ी थोड़ी पकड़ में आएंगे। ये एक बार क्लास देखने से आपको पकड़ में आने वाले हैं नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो जिस चीज़ से हम रिलेट करते हैं आसानी से रट्टा मार सकते हैं, या जो चीज़ हमने बार बार देखी है, हम इन्वॉल्व हुए हैं, वो चीज़ें हम आसानी से याद कर सकते हैं। परंतु जो ये हैं गुरुद्वारे, हम क्या है भाई इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुए नहीं हैं।
हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें याद होने में थोड़ी ही दिक्कत होगी, परंतु ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको याद नहीं हो सकती। एक एस्पिरेंट क्या करता है भाई, हर चीज़ को उसके लिए पॉसिबल होती है, बस थोड़ी मेहनत लगती है भाई। मेहनत करोगे, मेहनत करवाना मेरा काम है, करना आपका काम है। आपको मैं कंटेंट दे सकता हूँ जो आपके रिलेट करता है और एग्ज़ाम में आएगा भी। तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि भाई जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसके बिहाफ पे ये जो टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने खुद के नोट्स भी बनाते रहें साथ साथ में। इसका पुराना नाम क्या है भाई, धर्मस्थान है। किसका, लोहाखेड़ा साहिब का। कौन सा भाई, लोहाखेड़ा साहिब का पुराना नाम क्या है, धर्मस्थान है। और कहाँ पे है ये, फतेहाबाद में स्थित है भाई। फिर है आपके जींद जिले के प्रमुख गुरुद्वारे। जींद के कौन से हैं, दमतान साहिब जींद गुरुद्वारा कहाँ पे है ये, जींद में है भाई। कौन सा, दमतान साहिब। तो दमतान साहिब कहाँ है, एक गांव है जींद का, दमतान गांव है, वहाँ पे स्थित है भाई। कौन सा, दमतान साहिब। तो कई नाम ऐसे भी हैं जो सीधा डायरेक्ट वहाँ की लोकेशन या जगह के नाम पे भी बनाए गए हैं। जैसे ये दमतान वाला है, कहाँ पे, दमतान गाँव में, जींद में पड़ता है ये। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ का आयोजन इसी स्थान पर हुआ था। क्या माना जाता है, जो भगवान राम के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे ना, तो उसका जो यज्ञ है वो कहाँ पे किया गया था, वो दमतान गांव में किया गया था, यानी जींद जिले में किया गया था भाई। यह प्राचीन काल में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थान यहाँ पर रहा था। क्या भाई, जो महर्षि वाल्मीकि थे, ठीक है, उनका जो स्थान है वो कहाँ कहाँ पे, आश्रम का स्थान वो दमतान गांव में माना जाता है भाई, ठीक है। इसी के साथ क्या है भाई, महर्षि वाल्मीकि की एक रचना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। तो आप सभी कमेंट करके एक बार जरूर बताएंगे कि उनकी रचना का नाम क्या है भाई, ठीक है। ये रचना है, मैंने करवाई भी है पीछे, आपको बताया भी कि इनकी महत्वपूर्ण रचना है, एक धर्म ग्रंथ की रचना है, एक धर्म ग्रंथ माना जाता है वो, ठीक है। तो उसकी रचना का नाम जरूर बताएंगे आप, उम्मीद आपसे है, ठीक है। यह गुरुद्वारा सिखों के 9वें गुरु कौन, तेग बहादुर जी को समर्पित है। कौन सा, दमतान वाला, ठीक है। फिर है गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब कहाँ पे है, खबूरपुरा गांव है जींद में, वहाँ पे है भाई। कौन सा, तेग बहादुर साहिब, ठीक है। गुरु श्री गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहिब कहाँ पे, जींद में है। ये दोनों ही क्या है, सेम कर सकते हो आप। इस गुरुद्वारे का निर्माण जींद के राजा गजपत सिंह ने करवाया था भाई। कौन से राजा ने करवाया था, राजा गजपत सिंह ने करवाया था। कहाँ पे के राजा थे ये, जींद रियासत के राजा थे। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जींद के राजा, ठीक है, गजपत सिंह ने किस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। तो आप क्या बताओगे, गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहिब, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा है, सिंहपुरा गांव में है जर, ठीक है। वो कहाँ पे है ये, जींद में है। कहाँ पे, जींद में है, सफीदो तहसील में लगता है भाई, ठीक है। फिर है गुरुद्वारा श्री सच्चा साहिब, सफीदो में है। कहाँ पे है सच्चा साहिब, पूछे आपसे। अब सच्चा सौदा साहिब, देखो ये है सच्चा सौदा साहिब और वो था डेरा सच्चा साहिब, ठीक है। यदि डेरा पूछे आपसे तो आप क्या बताओगे, सिरसा बताओगे। और थोड़ा डिफरेंस क्या पूछ लिया आपसे, सच्चा सौदा साहिब सफीदो, ठीक है। कहाँ पे है ये, सफीदो में। यहाँ पर एक मेला भी लगता है जो गुरुद्वारा तेग बहादुर को समर्पित है। और जो डेरा सच्चा सौदा साहिब का मेला पूछ ले आप तो क्या बताओगे, जींद जिला पूछ बताओगे। क्या बताओगे, जो डेरे का जो मेला लगता है वो जींद जिले में लगता है भाई। कभी आप कंफ्यूज होके या सीधा आप डायरेक्ट क्वेश्चन मारो, देखिए सिरसा ऑप्शन में मिले तो आप सिरसा लगाओ, तो सिरसा आपका गलत हो जाएगा। मेला पूछे आपसे डेरा सच्चा सौदे का तो मेला बताओगे आप इसमें, सॉरी, जींद जिले में बताओगे भाई, ठीक है। फिर है कैथल जिले के प्रसिद्ध जो गुरुद्वारे हैं वो करेंगे अब। तो गुरुद्वारा श्री नाजिर साहिब गढ़ी कहाँ पे है ये, नाजिर गोहला में है। गोहला चिक्का पड़ता है कैथल में, ठीक है। तो एक नजीर नाम की जगह है यानी गांव है और वो क्या है, गोहला क्षेत्र में आता है। गोहला चिक्का कहाँ पे है, ये है कैथल में है। गुरुद्वारा छठी व नौवीं पातशाही गोहला कैथल में स्थित है भाई। कहाँ पे है, गोहला कैथल में स्थित है भाई। टोपियो वाला गुरुद्वारा भी कहाँ पे है, कैथल में है। एकमात्र गुरुद्वारा है जहाँ पर क्या है, रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों एक साथ पढ़ी जाती हैं भाई। आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस रहते हैं। और एक बार पूछा भी गया था ये क्वेश्चन आपका, जब पिछला जो ITI वालों का पेपर हुआ था ना, टेक्नीशियन का पेपर हुआ था और एक एग्ज़ाम हुआ था इनका मेडिकल वालों का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उस गुरुद्वारे का नाम बताइए जो रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों एक साथ पढ़ी जाती हो। तो वो कौन सा है, टोपियो वाला गुरुद्वारा, जो कहाँ पे स्थित है भाई, कैथल में स्थित है, ठीक है।
फिर आपका नेक्स्ट गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पे है? कैथल में है, जो डोगरा गेट के पास है। कहाँ पे है? डोगरा गेट के पास है। जो यह गुरुद्वारा क्या है, जो नौवें गुरु कौन थे? तेग बहादुर को समर्पित है। किसको है? नौवें गुरु श्री तेग बहादुर जी को समर्पित है। शहीदी देने दिल्ली जाते समय तेग बहादुर कहाँ है? यहाँ रुके थे तथा उन्होंने यहाँ पर भीम के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया था। क्या है? भीम नहीं है ये, नीम के पेड़ के नीचे आएगा भाई। क्या है? नीम के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया था। किसने? श्री तेग बहादुर जी ने। ठीक है, और नीम के पत्तों से बीमारी का इलाज किया था, इसलिए यह गुरुद्वारा नीम साहिब कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? नीम साहिब कहलाता है। तो क्या बताओगे? डोगरा गेट के पास कैथल में स्थित है कौन सा? नीम साहिब। इसकी स्टोरी क्यों बताई जाती है आपको साथ साथ में करवाने का प्रयास मैं इसलिए करता हूँ ताकि आप उस स्टोरी से थोड़ा रिलेट करके लंबे समय तक आपको याद रह जाए। और आज के वर्तमान समय में भी क्या है, नीम को वहाँ पे जो नीम है मौजूदा माना जाता है, आज भी वो पेड़ है भाई। ठीक है, मान्यता है कि माथा टेकने से क्या है, बीमारियां दूर होती हैं भाई। कहाँ पे? जो नीम का वृक्ष है। ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई, प्राचीन ठंडर है। यहाँ गुरु तेग बहादुर ने स्नान किया था भाई। जहाँ नहाने का स्थान है उसको बोला जाता है ठंडर भाई। ठीक है, मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे स्थित है? कैथल में। देखो ये मंजी साहिब है ना, मंजी साहिब वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बार बार कंफ्यूज करेंगे भाई। ठीक है, तो इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से पढ़े। मंजी साहिब गुरुद्वारा है, ये कहाँ पे है? कैथल में स्थित है। कहाँ पे? कैथल में स्थित है भाई। ठीक है, किसको समर्पित है? गुरु तेग बहादुर को समर्पित है। मालवा क्षेत्र के सारंग से मुक्ति के बाद गुरु तेग बहादुर जी ने क्या किया? साहिब से यहाँ पहुंचे थे। कहाँ से? बहिर साहिब से यहाँ पहुंचे थे। विश्व का पहला पूर्णतः स्टील से बना हुआ गुरुद्वारा कौन सा है? गुरुद्वारा मंजी साहिब है, जो कैथल में स्थित है। अब आपसे ये पूछ ले कि पूर्णतः स्टील से बना हुआ यानी पूरी तरह से स्टील से बना हुआ गुरुद्वारा है वो कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? गुरुद्वारा मंजी साहिब है, जो कहाँ पे है? कैथल में स्थित है भाई। ठीक है, फिर है नोट, यहाँ क्या कहा जाता है कि स्टील का गुरुद्वारा दुबई में भी है। कहाँ पे है? दुबई में, लेकिन पूरी तरह से स्टील से नहीं बना हुआ। कहाँ पे? जो दुबई वाला है वो पूरी तरह से स्टील से नहीं बना हुआ, परंतु जो यहाँ हरियाणा में कैथल में बना हुआ है वो पूरी तरह से स्टील से बना हुआ है भाई। फिर है नेक्स्ट आपका अम्बाड़ा जिला भाई। कौन सा जिला है आपका? अम्बाड़ा जिला है। अम्बाड़ा जिले में कौन सी है भाई? बादशाही बाग गुरुद्वारा है, जो NH 152 पर हिसार रोड पर जिला न्यायालय के पीछे स्थित है। कहाँ पे? हिसार रोड पर जिला न्यायालय के पीछे स्थित है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके पीछे स्थित है। यह सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। किसको समर्पित है भाई? गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। समर्पण आपसे पूछ सकता है कि किसको समर्पित है भाई? गुरु गोविंद सिंह का आदर्श वाक्य क्या है? चिड़ियों संग बाज लड़ाऊं ता गोविंद सिंह नाम धराऊं, इसी गुरुद्वारे से संबंधित है भाई। यानी यहाँ से जो ये वाक्य कहा गया था किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो कहाँ पे कहा गया था ये? तो अम्बाड़ा का जो बादशाही बाग गुरुद्वारा है उसको, उसमें ये वाक्य दिया गया था, यानी ये वाक्य बोला गया था भाई। गुरुद्वारा श्री गोविंदपुरा साहिब कहाँ पे है? अम्बाड़ा शहर में स्थित है। लखनौर साहिब गुरुद्वारा लखनौर या लखनौती कहाँ पे है? लखनौर गांव में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह की जो माता हैं उनकी गुजरी माता का मायका था भाई। किसके है? जो उनकी माता का मायका था भाई, कौन सा? लखनौर साहिब। ठीक है, यहाँ गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। किसको है? गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है भाई, जो बनाए गए हैं। ठीक है, फिर है गुरुद्वारा श्री गेंसर साहिब, ये कहाँ पे है? बानोखेड़ी गांव में है, जो अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगता है भाई। ठीक है, फिर है गुरुद्वारा श्री मर्दो साहिब, बानोखेड़ी गांव में है। यह गुरुद्वारा सिखों के 9वें गुरु को समर्पित है। यह क्या है भाई? तेग बहादुर सिंह कहाँ पे 2 दिन के लिए रुके थे? कौन? तेग बहादुर सिंह जो 9वें गुरु थे वो कितने दिन के लिए रुके थे? वही 2 दिन के लिए रुके थे। गुरुद्वारा श्री पंजोखड़ा साहिब कहाँ पे है? पंजोखड़ा गांव में है। कहाँ पे? पंजोखड़ा गांव में। मैंने आपको बताया कि मोस्टली क्या मिलेंगे आपको? लोकेशन के नाम से ही मिलेंगे। ठीक है, लखनौर वाला है, लखनौर गांव में है। पंजोखड़ा है, पंजोखड़ा वाले में है। ठीक है, गुरुद्वारा क्या है? गुरु हरकिशन को समर्पित है। किसको है? श्री जो हरकिशन गुरु जी थे उनको समर्पित है। फिर देखो ये रहा मंजी साहिब गुरुद्वारा। पहले किसी के आगे गुरुद्वारा मिलेगा गुरुद्वारा मंजी साहिब, किसी के पीछे है। देखो ये रहा मंजी साहिब गुरुद्वारा है, ये कहाँ पे? अम्बाड़ा के। छठे कौन थे छठे गुरु?
श्री हरगोविंद थे और 10वें कौन थे, गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो दोनों को समर्पित है कौन सा गुरुद्वारा, मंजी साहिब। कौन सा, मंजी साहिब गुरुद्वारा जो अम्बाड़ा में, अम्बाड़ा वाला है, किसको समर्पित है, छठे व 10वें गुरु को। और कौन से हैं ये, हरगोविंद और गोविंद सिंह जी हैं। ठीक है, फिर आपका कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध गुरुद्वारे, कुरुक्षेत्र वाले कौन से हैं भाई, देखो गुरुद्वारा छठी पातशाही गुरुद्वारा किसको, सनीत सरोवर के पास है भाई, कुरुक्षेत्र में स्थित है। सनीत सरोवर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, सनीत सरोवर के बारे में मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, एक ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र में, जो क्या है भाई, पूर्णतः पक्का तालाब के रूप में माना जाता है। यानी पूर्णतः पक्का तालाब कौन सा है, जो सरोवर की संज्ञा दी गई है, वो कौन सा है भाई, वो है आपका ब्रह्म सरोवर, जो कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में स्थित है। यह गुरुद्वारा सिखों के छठे और हरगोविंद सिंह से संबंधित है। कौन सा, जो कुरुक्षेत्र वाला है। गुरुद्वारा नौवीं पातशाही है, ये कहाँ पे है, थानेसर में स्थित है। कहाँ पे है, थानेसर में गुरुद्वारा नौवीं पातशाही। ये छठी है, नौवीं है, पांचवीं है, ये सभी ध्यान से करें भाई। ठीक है, क्योंकि आप बार बार इनमें पजल होगे और आपका एक क्वेश्चन गलत का मतलब है आपको सिलेक्शन से दूर ले जाना। इसलिए ये टॉपिक 1 या 2 बार क्लास जरूर से जरूर रिपीट करें। और क्लास अच्छी लग रही है तो आपको पता ही है, क्लास को क्या करते हैं, लाइक और कमेंट करके जरूर बताया करें भाई कैसी है। आप कमेंट करके कभी नहीं बताते कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और क्लास को शेयर जरूर कराया करें भाई, जो आपके व्हाट्सअप है उसके स्टेटस पे एक बार अपलोड जरूर करें भाई। ठीक है, एक बार आज जरूर देखूंगा मैं आपको किस किस ने अपलोड किया है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका कि यह गुरुद्वारा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी को समर्पित है भाई। ठीक है, गुरुद्वारा तीसरी व सातवीं पातशाही किसको, कुरुक्षेत्र में है। नीलाधारी गुरुद्वारा है साहिब, ये कहाँ पे है, ये साहिब है भाई। ठीक है, कहाँ पे, पीपली में। कौन सा, नीलाधारी वाला। गुरुद्वारा श्री मस्तगढ़ साहिब कहाँ पे, शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। गुरुद्वारा पहली पातशाही का थानेसर में है। देखो पहली, सातवीं, तीसरी आ गई, और इससे पीछे भी मैंने क्या बताया था आपको, ये नौमी वाला करवाया था। ठीक है, तो ये मोस्टली आपको देखने और ध्यान रखने की ज़रूरत है भाई। कहाँ पे, थानेसर में है। कहाँ पे ये स्थित है भाई। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका गुरुद्वारा शीश महल साहिब कहाँ पे, पेहवा कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे है, पेहवा कुरुक्षेत्र में। पेहवा में और भी 2-3 चीज़ें हैं, मंदिर हैं प्रसिद्ध, तो मैंने आपको बताया था, कमेंट करके जरूर बताएंगे। गुरुद्वारा बैंकुट धाम सुंदरपुरा गांव कुरुक्षेत्र में है। गुरुद्वारा नानक दरबार साहिब कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। नानक दरबार कहाँ पे लगता है भाई, कुरुक्षेत्र जिले में लगता है भाई। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र जिले में लगता है। ठीक है, फिर है यमुनानगर के प्रसिद्ध गुरुद्वारे। गुरुद्वारा कपाल मोचन कहाँ पे, बिलासपुर में है। कौन सा है, कपाल मोचन गुरुद्वारा है कहाँ पे, बिलासपुर यमुनानगर में है। यह गुरुद्वारा यमुनानगर के बिलासपुर तहसील के कपाल मोचन में स्थित है भाई। इस क्या है, इसे गुरु गोविंद सिंह जी का शस्त्र घाट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 1687-88 में बगानी की लड़ाई और पहाड़ी राजाओं से युद्ध करने के जो हथियार यूज हुए थे, ठीक है, वो कहाँ से लिए गए थे, वो यहीं से लिए गए थे। फिर बाद में क्या है, गुरु गोविंद सिंह ने क्या है, अपने अस्त्र धोए थे भी। कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, कपाल मोचन में। हथियारों का संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, कपाल मोचन में। गुरुद्वारा जो जन और नोट कपाल मोचन गुरु के द्वारा क्या है भाई, नानक जी द्वारा सूतक का वहम दूर किया गया था। क्या है, सूतक का वो जो वहम होता है, अपने मतलब जो गांव वाली जो अपनी ऑडियंस है, ठीक है, यानी गांव के बच्चे होते हैं, उनको पता है भाई सूतक क्या होती है। यानी आज भी यहाँ पे ये प्रथा प्रचलित है भाई, घर में बच्चा हो जाए या फिर क्या बोलते हैं भाई, सूतक लाग रही है। ठीक है, तो इस प्रकार की मतलब कोई भी पूजा पाठ है, मतलब पूजा पाठ कब किया जाता है, वो जब क्या है, गंगा जल छिड़क के उसको हवन वगैरह करवा के फिर उसको किया जाता है भाई। ठीक है, फिर है गुरुद्वारा श्री ठंडा साहिब कहाँ पे, फरुखपुर यमुनानगर में है, जो जीवन हेड़ी गांव में स्थित है भाई। ठीक है, गुरुद्वारा श्री जन्म स्थान मीर बुद्ध शाह जी का कहाँ पे है, ये सदौरा यमुनानगर में है। कहाँ पे, सदौरा यमुनानगर में स्थित है भाई। देखो ये आपको गुरुद्वारे बहुत ज़्यादा करवाए हैं मैंने इसमें, क्योंकि ये आपका एक भी क्वेश्चन है ना, इससे दूर नहीं जाएगा। ठीक है, इनसे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना है ही नहीं आपकी। और प्रीवियस ईयर लिख देता मैं, लिखने होते तो, क्योंकि मुझे पता है किस किस एग्जाम में ये आए हुए हैं, परंतु मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि बीच में आपको इंटरप्ट करेंगे, डिस्टर्ब होगे, उस चीज़ को देखोगे, फिर आपको ये लगेगा कि यार ये तो आ चुका, नहीं करेंगे। तो बार बार क्या है भाई, आप उसको देखोगे और ये तो आ चुका है, ये इस एग्जाम में आया, ये इस एग्जाम में, ये नहीं आने वाला, आप उसको छोड़ोगे फिर उसको कर नहीं पाओगे। इससे अच्छा है मैंने वो हटा दिए गए। क्यों, क्योंकि आपको वो डिमोटिवेट करते, फिर आप आलस में आ जाते। ठीक है, फिर है पानीपत के प्रसिद्ध गुरुद्वारे।
पानीपत के कौन से हैं? गुरुद्वारा शाह साहिब गुरु का घर किसको बोला जाता है? गुरुद्वारा पानीपत में स्थित है भाई। गुरु का घर किसको बोला जाता है भाई? जो गुरुद्वारा है उसको कहाँ पे स्थित है? पानीपत में। किसको किससे संबंधित है ये? जो गुरु रामदास थे, चौथे गुरु रामदास जी, उससे संबंधित है भाई। जो आप अमृतसर में जो गुरुद्वारा देखते हो, अमृतसर वाला गुरुद्वारा है, ठीक है, श्रवण मंदिर है, ठीक है, तो वो गुरुद्वारा किसने बनवाया था? वो गुरु रामदास ने ही उसकी नींव डाली थी भाई। और उसके लिए भूमि किसने दी थी? वो अकबर ने भूमि दी थी। किसने? अकबर, राजा अकबर ने इसके लिए क्या है? भूमि दान में दी थी भाई, ठीक है। कौन सी? अमृतसर वाले जो अपना गुरुद्वारा है उसकी। डेरा बाबा जोध सचियार जी गुरुद्वारा कहाँ पे है? ये पानीपत में स्थित है। कौन सा? डेरा बाबा जोध सचियार जी का जो गुरुद्वारा है कहाँ पे? पानीपत में। गुरुद्वारा पहली पातशाही का कहाँ पे है? पानीपत में है। और एक पहली पातशाही का कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। तो ये दोनों याद रखने आपको, पानीपत और कुरुक्षेत्र। कौन सा है? कुरुक्षेत्र है भाई, ठीक है। तो ये देखो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, एक दो बार रिपीट करोगे तब। फिर है गुरुद्वारा साहिब इसराना, कहाँ पे? इसराना में है। इसराना बोल दिया तो आप क्या बताओगे? इसराना कहाँ पे? पानीपत में है। फिर है नेक्स्ट आपका गुरुद्वारा श्री रामदास सिंह साहब कहाँ पे है? सभा, पानीपत में है। गुरुद्वारा गुरु नानक सिंह का कहाँ पे है? पानीपत में है। कहाँ पे? पानीपत में है भाई, ठीक है। तो ये डायरेक्ट नाम दिए गए हैं, ये कहाँ पे है? आप डायरेक्ट नाम से भी इनको जान सकते हो, पानीपत में। करनाल के कौन से हैं? गुरुद्वारा मंजी साहिब करनाल। कौन सा है? गुरुद्वारा मंजी साहिब। देखो मंजी साहिब से थर्ड क्वेश्चन आया है ये। अम्बाड़ा में आ चुका मंजी साहिब, और कहाँ पे आ चुका? कैथल में आ चुका। और कहाँ पे आ गया मंजी साहिब? करनाल में आ चुका। तो 3 जिलों में आ गया मंजी साहिब ये। तो तीनों जिले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यह गुरुद्वारा करनाल के सराफा बाजार में स्थित है। कहाँ पे? करनाल के सराफा बाजार में स्थित है भाई। यह गुरुद्वारा प्रथम पातशाही को समर्पित है। मान्यता के अनुसार सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? नानक देव जी। अब देखो ये भी याद रखा करो कि साथ साथ में सिखों के 10 गुरु हुए हैं, ठीक है। तो 10 गुरु कौन से नंबर के, कौन से नंबर पे थे? तो मैंने कितने आपको बता दिए। 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह है, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ठीक है। 5वें गुरु हरगोविंद सिंह जी हैं। पहले कौन थे? नानक देव जी थे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, आपको देख देख के एक बार रिपीट करोगे ना उनको, एक बार नाम पढ़ लिया आपको तुरंत याद होने वाले हैं, ठीक है। क्या है भाई? अपनी पहली यात्रा 1515 में इस जगह पर आए थे। गुरुद्वारा नानकसर लंगर माता सेवदेव कौर कहाँ पे है? करनाल में है। तो आपको कौर से करनाल याद कर सकते हो आप। निर्मल कुटिया कहाँ पे है? करनाल में है। निर्मल कुटिया कहाँ पे है भाई? करनाल में स्थित है, ठीक है। हिसार के प्रसिद्ध गुरुद्वारे कौन से हैं भाई? तो गुरुद्वारा श्री गुरु सभा कहाँ पे है? गुरुद्वारा क्या है? हिसार में स्थित है। नागौरी गेट के पास स्थित है। कहाँ पे? नागौरी गेट। अब हिसार वाली ऑडियंस अपनी जो हिसार वाले हैं बच्चे, वो एक बार बताएंगे जरूर जरूर कि जो नागौरी गेट है आपने कभी विजिट किया है भाई? नागौरी गेट के पास, ठीक है। इस गुरुद्वारे की नींव 31 अक्टूबर 1925 को गुरु नानक देव जी के द्वारा रखी गई थी। कब? ये 1925 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे यह आएगा 1525। क्या आएगा? 1525 का समय में क्या है, इसकी नींव रखी गई थी। कौन सी? सॉरी भाई, गुरु नानक देव जयंती के ऊपर रखी गई थी, सॉरी 1925 में ही रखी गई थी, सॉरी, ठीक है। गुरु नानक देव जी के जयंती कर रखी गई थी सरदार दर्शन सिंह के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा रखी गई थी? सरदार दर्शन सिंह के द्वारा रखी गई थी। इस गुरुद्वारे में 175 फुट ऊंचे और 30 कुंटल वजनी निशान साहिब की स्थापना की गई थी। यानी कितने ऊंची है? 175 फुट ऊंची और 30 कुंटल वजनी निशान साहिब की स्थापना की गई थी। यानी निशान लगाया गया है किसका? गुरु जी का भाई, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपके रोहतक के। तो रोहतक में कौन सा है भाई? गुरुद्वारा बंगला साहिब का है, जो माता दरवाजा चौक है ना, वहाँ पे है ये। कहाँ पे? माता दरवाजा चौक है जो रोहतक के बीचों बीच लगता है, ठीक है। सिंहपुरा खुर्द गांव जो एक जगह है वहाँ पे। यह गुरुद्वारा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में बनाया गया था। गुरुद्वारा लाखन माजरा है भाई। लाखन माजरा क्या है? एक स्थान है, एक गाँव है जो रोहतक गाँव में लगता है, ठीक है। तो उस गाँव में ये स्थित है भाई। यहाँ पे क्या हुआ था? सिखों के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर सिंह, जो आनंदपुर साहिब से चलकर दिल्ली शहादत देने जा रहे थे, तो यहाँ 13 दिन के लिए रुके थे। गुरु तेग बहादुर की याद में यहाँ पर होना महोत्सव का आयोजन किया जाता है। किसका आयोजन किया जाता है भाई? होना महोत्सव का। गुरुद्वारा मंजी साहिब है, कहाँ पे? चमोली बाजार रोहतक में है। देखो कैथल आ चुका, करनाल आ चुका, अम्बाड़ा आ चुका, और
एक रोहतक में है गुरुद्वारा मंजी साहिब। तो 4 जिलों में मंजी साहिब आ चुका है भाई, तो आप कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन आ भी जाए गुरुद्वारा मंजी साहिब तो ये 4 जिले हैं, तो चारों जिलों में से हो सकता है आपको चारों जिले 3 जिले दे दे, एक ना दे कि यहाँ पे स्थित नहीं है। और वो ऐसे भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपको एलिमिनेशन मेथड देके आपसे पूछ लेगी कौन से जिले में मंजी साहिब गुरुद्वारा स्थित है, तो आपको याद होने जरूरी है भाई, ठीक है। फिर है गुरुग्राम के प्रसिद्ध, तो गुरुग्राम में है भाई श्री सिंह सभा सोहना में स्थित है। हर हीरानंद गुरुद्वारा अर्जुन नगर में गुरुद्वारा में है। 4-8 मरला गुरुद्वारा शक्तिनगर कहाँ पे है, ये गुरुग्राम में है। कहाँ पे 4-8 मरला गुरुद्वारा कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। फिर है सोनीपत के प्रसिद्ध, तो सोनीपत में है गुरुद्वारा सुखवाणी साहिब जी 4 मरना, कौन सी है ये 4 मरला, तो सोनीपत में है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा कहाँ पे है, ये सोनीपत में है भाई। गुरुद्वारा बाबा बुद्धा जी कहाँ पे है, ये TDI जो सिटी लगती है कुंडली में, ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पे है भाई, कौन सी, सोनीपत में है। फिर है बड़ खालसा मेमोरियल कहाँ पे है, राई सोनीपत बड़ खालसा गांव में है। कौन सा है, बड़ खालसा मेमोरियल, जो खालसा पंथ का है गुरुद्वारा है वहाँ पे स्थित है भाई, ठीक है। फिर अन्य कौन से हैं गुरुद्वारे और भी हैं भाई जो अन्य जिलों में हैं, पूरी मतलब जिले में 1-2 हैं, तो वो कौन से, गुरुद्वारा बाबा बंदा बहादुर कहाँ पे है, भवानी खेड़ा, ठीक है, एक तहसील भी है, एक विधानसभा क्षेत्र भी है, भिवानी जिले में लगता है भाई, ठीक है। गुरुद्वारा श्री नानक दरबार साहिब मुंडाल खुर्द में है, बांडा हेड़ी, ठीक है, भिवानी में है। मुंडाल में कौन सा भाई, मुंडाल कहाँ पे है, भिवानी में। कौन सा, नानक दरबार साहिब। फरीदाबाद जिले के गुरुद्वारे कौन से हैं, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा फरीदाबाद में है भाई। दयाल सिंह सिख गुरुद्वारा दयालपुर गांव में लगता है, दयालपुर सिख गुरुद्वारा, यानी जो गांव से नाम से संबंधित है उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। पंचकुला का आप सभी को पता है, पंचकुला में पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो फेमस गुरुद्वारा है वो कौन सा है, गुरुद्वारा नाडा साहिब। जो बच्चे पेपर देने जाते हैं भाई, ठीक है, यानी जो पेपर दे के गए, सिलेक्शन होके गए, एक मैं भी उनमें से उन्हीं बच्चों में से था कि भाई जो गुरुद्वारा नाडा साहिब है, ठीक है, यानी जो बेरोजगार होते हैं बच्चे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं भाई, वहाँ पे जो नाडा साहिब है वहाँ पे लंगर लगता है, सोने की व्यवस्था है भाई, अलग से हॉल हैं वहाँ पे, बड़े बड़े अलग अलग कमरे हैं, ठीक है। तो जो सर्दियों का समय होता है, गर्मियों का समय होता है, हरियाणा पुलिस का फिजिकल होता है, या हरियाणा के जो भी एग्ज़ाम का जो पेपर वगैरह हैं और भी हैं, तो पंचकुला में जो भी इस प्रकार का आयोजन होता है ना, एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई भर्ती से रिलेटेड, तो बच्चे मोस्टली 99% बच्चे कहाँ रुकते हैं, गुरुद्वारा नाडा साहिब में रुकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भोजन पानी ठहरने की पूरी सुविधा है जो फिर निःशुल्क प्रदान की जाती है भाई। और वहाँ पे कम से कम भी ये लगा लो 10 से 15 हज़ार बच्चे रहने, मतलब लोगों के ठहरने की व्यवस्था और पूरी बखूबी तरीके से निभाई जाती है भाई, ठीक है, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता वहाँ पे। क्या कहा जाता है इसके बारे में, बघाणी युद्ध 1688 के बाद जब गुरु गोविंद सिंह जीत कर पोटा साहिब के लिए आनंदपुर साहिब जा रहे थे तो बीच में नाडा साहिब गुरुद्वारे में रुके थे। कहाँ पे रुके थे भाई, नाडा साहिब गुरुद्वारे में रुके थे। फिर गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पे, पिंजौर में। देखो एक और मंजी साहिब आ गया, तो क्या है भाई, रोहतक, करनाल, कैथल, अम्बाड़ा और पिंजौर, पंचकुला, ठीक है। तो 5 जिलों में क्या है भाई, मंजी साहिब स्थित है भाई, ठीक है। कितने जिलों में बता दिया मैंने, 5 जिलों में अभी तक मैंने आपको बता दिया। गुरुद्वारा सनक टाबरा साहिब रायपुर रानी कहाँ पे है, ये रायपुर की पहाड़ी भी कहाँ पे है, पंचकुला में है, ठीक है। फिर है गुरुद्वारा बाउली साहिब कहाँ पे, पंचकुला में। यह गुरुद्वारा पंचकुला जिले में मणि माजरा में जो मनसा देवी का मंदिर है ना वहाँ पे स्थित है भाई। मनसा देवी का बहुत बड़ा मंदिर है भाई, ठीक है। जब भी आप कभी आपका पंचकुला जाने का समय लगे तो आप इन जगह विजिट जरूर करके आएँ भाई। कौन से स्थान है भाई, सबसे ज़्यादा एक तो नाडा साहिब, ठीक है, एक जो मनसा देवी मंदिर है वहाँ पे जरूर विजिट करके आएँ, बहुत ही आत्मा को शांति मिलती है भाई। माता जी का मंदिर है वहाँ पे, बहुत ही अच्छा मंदिर है, प्यारा मंदिर है, दर्शन जरूर करके आना जब भी आप जाओ। यह गुरुद्वारा गुरु नानक देवी व गुरु गोविंद सिंह जी को, मतलब नानक देव
देवी नहीं, ये नानक देव है भाई, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह को से संबंधित है भाई, किससे संबंधित है, गुरु गोविंद और गुरु नानक जी से संबंध रखता है भाई। और प्रदेश के अन्य गुरुद्वारे कौन से हैं, गुरुद्वारा सचखंड साहिब कौन सा है, बहादुरगढ़ झज्जर में है भाई, कहाँ पे, बहादुरगढ़ में है, कौन सा, सचखंड साहिब है। गुरुद्वारा गुरु सभा कहाँ पे, बहादुरगढ़ में है। गुरु सभा के भी तीन बता दिए मैंने, गुरु सभा के सोनीपत में बता दिया, एक पानीपत में बता दिया और एक बहादुरगढ़ में है। गुरुद्वारा जाट साहिब कहाँ पे, फतेहाबाद में है। ये फिर से सभा वाला है, कहाँ पे, पलवल में है, कहाँ पे, गुरुद्वारा सिंह सभा कहाँ पे है, पलवल में होती है भाई, ठीक है। फिर गुरु नानक सत्संग सभा कहाँ पे है, सत्संग सभा पूछ ले आपसे तो दादरी में है, कहाँ पे, चरखी दादरी में है। फिर है नेक्स्ट आपका गुरुद्वारा गुरु दशमेश नगर नारनौल में है, कहाँ पे, गुरु दशमेश नगर नारनौल में है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा कहाँ पे, नारनौल में है, कौन सा है, नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और जो भी एक आधा रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझे बता दिया करें भी, एक आधा बाई चांस क्वेश्चन रह भी जाता हो जो मैंने आपको हाईलाइट था और नहीं ले पाया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी मैंने कोशिश की है पूरा एक छान के टॉपिक को आपको करवाने की, यानी जो निचोड़ था पूरी तरह से वो आपको दिया है, ताकि इससे बाहर का क्वेश्चन आपको कभी भी जाए ना। और कोई भी बच्चा यदि किसी प्रकार की सहायता चाहता है, यानी जो पढ़ाई से रिलेटेड पूछना चाहता है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है भाई 83 96 00 64 57, ठीक है। तो इस पे कांटेक्ट करके आप मुझे किसी भी स्टडी से रिलेटेड, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड बात करनी हो या सिलेबस से रिलेटेड बात करनी हो तो आप एक बार ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू क्लास में बने रहने के लिए।